कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपका रियल टेस्ट पेपर है। यही टेस्ट पेपर आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के अक्टूबर महीने के सभी विषय के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो हमने डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का पेपर कंप्लीट करेंगे, तो सही विकल्प चुनिए। ठीक है, प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनिए जो कि 2 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। तो आपको PQ की लंबाई बतानी है। तो आपका यह था 12 सेंटीमीटर, B आता 13 सेंटीमीटर और सी आता 8.5 सेंटीमीटर और डी आता √119 सेंटीमीटर। तो जो आपकी PQ की लंबाई रहेगी वो आपका हो जाएगी √119 सेंटीमीटर। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर दूसरा आता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई है। तो आपका आता 30 √3 मीटर और बी आता 15 मीटर और सी आता 30/3 मीटर और डी आता 15 √2 मीटर। तो यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब मीनार लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है 30 √3 मीटर। ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 2 नंबर के रहेंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर आपका दूसरा आता 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डॉट होगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री होगा। ठीक है, 45 डिग्री। अब चलिए प्रश्न 3 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 2 नंबर के रहने वाले हैं। पहला आता वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर छेदक रेखा। ठीक है, यहाँ पर छेदक रेखा कहते हैं। और फिर आपका दूसरा था 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो जो आपकी क्षैतिज दूरी रहेगी वो 25 मीटर रहेगी। ठीक है, 25 मीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है सतह लिखी 2 नंबर के रहने वाले हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और दूसरा आता क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो दूसरा आपका रहने वाला है। ठीक है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आपका असत्य रहेगा। फिर आपका प्रश्न 5 आता है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आपको वृत्त की त्रिज्या किस तरह से निकालनी है, चलिए इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। यह भी एक समकोण त्रिभुज बनाता है जहाँ कर्ण H बराबर केंद्र से बिंदु की दूरी बराबर 5 सेंटीमीटर और लंब P बराबर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपकी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर रहेगा। और साथ ही आपका जो प्रश्न 6 आता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका प्रश्न 6वें का आंसर देख लेते हैं। तो आपका ये रहा प्रश्न 6वें का आंसर। मीनार की ऊंचाई आपकी 10 √3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 7वां आता सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो 7वें प्रश्न का आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहने वाला। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको इतना स्क्रीनशॉट ऑल ले लेना है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ऑल ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है सिद्ध कीजिए। 7वां प्रश्न आता है। ठीक है, 7वां हो गया। 8वां आता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उनकी आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बतानी है आपको। तो चलिए आपका 8वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर रहने वाला चिमनी की ऊंचाई आपकी 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है, आपका 8वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 9वां प्रश्न।
ठीक है। दो साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो चलिए आपका यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर गणित का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।